गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 7th क्लास ज्योग्राफी सिविक्स का सेकंड चैप्टर है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी कि हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है। यानी आप लोग देखते हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। मैंने आपको एक बार पहले भी जब फर्स्ट लेक्चर सिविक्स का मैं कर रहा था तो मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि सिविक्स को आप इसलिए ना पढ़ें कि आपके एग्जाम में आएगा या सिर्फ मार्क्स लेने के लिए। सिविक्स को आप इसलिए पढ़ें कि आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए, क्योंकि सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डे टू डे लाइफ के साथ आपको कनेक्ट करता है। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ सेक्टर में, यानी कि हेल्थ जो है उसको लेकर गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो इसको चैप्टर को हम जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देखेंगे ये आपका फर्स्ट पेज है, राइट। तो इसमें है व्हाट इज हेल्थ। पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज हेल्थ। तो व्हाट इज हेल्थ। अब हेल्थ से आप क्या समझते हैं कि हेल्थ तो मतलब क्या होती है हेल्थ, एक हेल्दी पर्सन क्या होता है। तो हेल्दी पर्सन वो ही नहीं है जिसको मान लो किसी को कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमार नहीं है, तो वो क्या है, हेल्दी है ना। आपकी नजर में बिल्कुल ठीक है, इट्स करेक्ट। तो इसके साथ में ना सिर्फ डिजीज, अगर मान लो वो बहुत प्रोन टू डिजीज है, मान लो अगर आसपास साफ पानी नहीं है उसका, या इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, या कोई ऐसी इफेक्टिव चीज है जिसके कारण वो बीमार हो सकता है, तो वो चीज भी अवॉइड होनी, वो चीज भी ना हो, वो भी एक हेल्थ का हिस्सा है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर कई बार आप वैसे ठीक होते हैं लेकिन आपका फेस बड़ा डल सा होता है, बड़ा एक एंजाइटी सी होती है, तो उस समय भी यानी कि आप मेंटली इतने ज्यादा आप खुश नहीं है, तो वो भी एक चीज है कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यू आर नॉट हेल्दी, राइट। तो जो हेल्थ क्या है कि आप डिजीज फ्री होने चाहिए, जो फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ है यानी जैसे इन्वायरमेंट है, क्लीन वाटर है, सैनिटेशन है, ये भी उसी का पार्ट है। एंड मेंटली यू शुड बी साउंड पीसफुली, देन ओनली यू विल बी कंसिडर एज अ हेल्दी सिटीजन और अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। फिर आपका जो सेकेंड टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, वो है हेल्थ केयर इन इंडिया। यहाँ पे जो बॉक्स है ये मैं इसके थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे ये आप बुक में भी देख सकते हैं। इसमें एक दो चीजों पे हम ध्यान देंगे कि इधर जो कॉलम है वो कुछ और बयां कर रहा है, और ये वाला जो कॉलम है ये कुछ और स्टोरी दिखा रहा है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर की इंडिया में। आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में। हर साल लगभग 15,000 डॉक्टर्स नए आते हैं। और आप दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमें हमारे गांव के लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने, क्योंकि गांव में ज्यादातर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो शहरों में होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। मतलब देखो, एक तरफ आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा डॉक्टर यहाँ है, दूसरी तरफ कि हमारे लगभग सभी नागरिकों को डॉक्टर की रीच नहीं है। इधर आप देखेंगे कि लगभग 1915 में 2717 हॉस्पिटल्स थे भारत में, जो कि 1991 में 11,000 हो गए और 2000 में 18,000 हो गए। यानी कि आप देख रहे हैं इट इज इंक्रीजिंग। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया से, ट्यूबरक्लोसिस से 5 लाख हर साल व्यक्ति मर रहा है, और मलेरिया से भी लगभग 20 लाख लोग जो हैं इफेक्टेड हो रहे हैं। मतलब कहाँ हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि बढ़ रहा है हॉस्पिटल, उसके बाद भी अगर 5 लाख हर साल एक बीमारी के कारण मर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कुछ और हमारी स्टोरी बयां कर रहे हैं। फिर आप इधर देखेंगे कि मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है, जैसे हम किसी मान लो पंजाब से मैं हिमाचल में घूमने गया तो मैं एक टूरिस्ट हूं वहां पे, और अगर मैं पंजाब से अपना इलाज कराने के लिए हिमाचल में गया हूं किसी डॉक्टर के पास, तो वो एक मेडिकल टूरिस्ट हो जाते हैं। तो हो गया इंटरनल। लेकिन मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है कि दूसरे देश से जो लोग आकर, आपको पता है अफ्रीका, अमेरिका, इवन यूरोपियन कंट्री से भी इंडिया में आकर अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो डॉक्टर की क्वालिटीज बहुत अच्छी है और यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, महंगा नहीं है इलाज, राइट। फिर आप ये फोर्थ कॉलम देखते हैं कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन को, राइट। लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड में भारत। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि एडिक्वेट फूड नहीं है हमारे बच्चों के पास खाना खाने के लिए, और वो अंडर नरिश्ड हैं। तो हमने ये देखा कि भारत के अंदर, यानी कि भारत के अंदर स्थिति क्या है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम इस चीज में बढ़ रहे हैं, हम इतना वो है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गांव का व्यक्ति जो है इलाज तक नहीं उसको मिल पा रहा है।
है ना, मलेरिया टीबी जैसी बीमारी से आज तक लोग मर रहे हैं और 5-5 लाख इतनी बड़ी क्वांटिटी में मर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बुक के हिसाब से दिखाने की कोशिश की। फिर एक यहाँ पे स्टोरी है अगले ही पेज पे, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। अभी जो हकीम शेख हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और क्या होता है कि जब ये अपने घर जा रहे होते हैं तो रेल ट्रेन से जब ये घर जा रहे होते हैं तो ये इनका पैर स्लिप हो जाता है, गिर जाते हैं और इनका जो है काफी चोटें लग जाती हैं। तो क्या होता है कि इनको उसी हालत में मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि भाई नहीं ये तो ज्यादा सीरियस है, हम इनको नहीं ले सकते। फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे कोई वो एडमिट करने के लिए मतलब उसको तैयार नहीं होते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बाग खेत मजदूर समिति एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के हैं। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। उसके हेड में काफी इंजरीज हो गई थी। ही वॉज इन वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। उसको एक इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। मतलब कंडीशन आप देख रहे हैं कि वो क्यों नहीं उसको लिया गया, क्योंकि उनके पास स्पेयर बेड नहीं था। यानी कि आप कंडीशन भी देख रहे हैं, एक तरफ हमें इससे पता चल रहा है कि हमारे यहाँ मेडिकली क्या कंडीशन है, राइट। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट। इन दिस वे 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospital but none of them admitted him। अब देखो पहली वो इतनी उसमें है, वो लगभग 14 घंटे तक 8 अलग अलग हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन किसी ने उसको एडमिट नहीं किया। किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास डॉक्टर नहीं है, किसी के पास फैसिलिटी नहीं है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए बाद में फाइनली क्या हुआ कि भाई इस व्यक्ति ने जब ये ठीक हुआ तो इसने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि भाई मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो मुझे अगर ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या है कि उसको वो जितना भी उसको खर्चा हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर वो जाके उसने अपना इलाज करवाया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि स्टेट विल प्रोवाइड दैट मनी टू दी शेख, हकीम शेख, राइट। तो ये हमने एक सिचुएशन जानने की कोशिश की कि हेल्थ केयर जो कि ऑलरेडी कलकत्ता जैसे जो हमारी भारत की राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम में, 1911 में दिल्ली बनी है, तो वहां पर ये हालात है भारत में। उसके बाद आपने अभी तक क्या देखा, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ में आपने देखा कि डिजीज और फैक्टर अफेक्टिंग दी हेल्थ एंड मेंटली साउंड। फिर आपने देखा, हमने स्टोरी पे आए, हमने स्टोरी में देखा कि भाई किस तरीके से जो हकीम शेख है उसके साथ क्या क्या हुआ। हमने कॉलम्स भी देखे कि इंडिया में एक पिक्चर दिखा रहा है कि भाई हमारे पास ये, हम इस चीज में वर्ल्ड में टॉप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हालात दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि भाई हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है कि हम लोगों को इलाज दे सकें। अब यहाँ पर एक और बहुत ही, आप जानते हैं 7th क्लास से बड़ी काफी पिक्टोरियल वो होती हैं, तो द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अब आप देखेंगे 2 स्टूडेंट्स हैं आप ही की उम्र के, 7th के लगा लो, मोहित और अनिरुद्ध, और ये या फिर कोई भी आप नाम ले सकते हैं इसमें। वो क्या है कि सेम डे कोइंसिडेंटली वो बीमार हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो अमन है वो थोड़ा गरीब परिवार से है, और जो रंजन है वो एक बड़ा ही अमीर फैमिली से है। तो जो अमन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, वो देखता है कि बड़ी लंबी लंबी लाइन है। पहले तो ओपीडी में वहां खड़ा हुआ, वहां उसने देखा कि भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। उससे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अपने पापा के साथ वो मतलब उनके सहारे पे खड़ा हुआ था। फिर बाद में जाके जब वहां डॉक्टर के पास नंबर आया कहीं, फिर उन्होंने टेस्ट लिख दिए। फिर वो टेस्ट करवाने के लिए फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां की एक लंबी लाइन में खड़े हुए, फिर जाके कहीं बहुत रिक्वेस्ट उस पे उसका वो हुआ, और 3 दिन बाद कहा कि भाई इसकी रिपोर्ट आएगी। और फिर उसको दिखवाने के लिए हम दोबारा से डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा नहीं कोई नहीं, ये आपको मलेरिया है और ये उसकी दवाइयां हैं, ये आप खा लेना, आप ठीक हो जाएंगे। ये तो है अमन के बारे में जो गरीब परिवार से था। ऐसे ही जब हम रंजन के बारे में, रंजन भी बताता है कि मैं भी हॉस्पिटल में गया था, वो हॉस्पिटल नहीं था, वो तो एक 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। वहां पे जब हम रिसेप्शन पे गए, जब तक हमने कुछ किया भी नहीं था, तो पापा को 500 रुपीज वहां डिपॉजिट करने पड़े। और फिर वहां पे जो डॉक्टर है, नर्स हैं, जिन्होंने टेस्ट वगैरह भी सब अपने आप ही उन्होंने टेस्ट कर दिया, हमारी रिपोर्ट दे दी, और बहुत ही प्यार से हर चीज समझाई गई, इवन कोल्ड ड्रिंक ऑफर की गई, है ना। तो मतलब काफी एक फैसिलिटीज उसको वहां मिली, तो वो बड़ा ही उसके माइंड में बैठ गया कि यार हॉस्पिटल, वाओ। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की गई है
कि भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दो बच्चे जब जाते हैं तो उनको कैसा अनुभव होता है। तो अब ये क्या आ गया, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट एंड पब्लिक, तो प्राइवेट एंड पब्लिक जब हम देख रहे हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। आप सब जानते हैं इस बात को, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप इसको महसूस कर रहे हैं कि पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जब वहां पे हम जाते हैं तो मतलब एक अगर आपकी कोई जानकारी ना हो, कोई सिफारिश ना हो, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से बेहतर आप समझेंगे इससे अच्छा हम पैसा ही लगा लें, प्राइवेट में चले जाएं। आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है उनकी इतनी खस्ता हालत है कि उनके वहां पे प्रॉपर दवाइयां, मेडिसिन, टेस्ट ये सब नहीं मिलता और लंबी लंबी लाइनें, गरीबी और ये सब। तो पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। अब जो गवर्नमेंट है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो आप जानते हो कि प्राइवेट जो है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोग अपने फायदे के लिए इसको चलाते हैं। तो उसमें वो अननेसेसरी, कई बार अननेसेसरी जिन टेस्टों की जरूरत नहीं है या जिन दवाइयों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस या अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो ऐसे भी काम कर देते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला गरीब है, उसके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो प्राइवेट वालों को क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, वो अननेसेसरी टेस्ट वगैरह भी करते रहते हैं। अब जहां हम बात करते हैं पब्लिक की, यानी कि जो गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है, वहां पे इलाज एज कम्पेयर टू प्राइवेट सस्ते में होता है, लेकिन यहाँ पे थकान भरी लंबी लंबी लाइनें और इंतजार और मतलब बड़ा बेहुदापन सा है, वो बहुत ही सिस्टमेटिकली नहीं है। तो फिर भी गवर्नमेंट ने काफी कुछ अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर एक गांव में एक हेल्थ सेंटर होता है, हर एक गांव में एक हेल्थ सेंटर मिलेगा जिसमें एक नर्स और एक वहीं का कोई लोकल वर्कर उसी गांव का, जो कि उनकी उसकी हेल्प कर सके छोटे मोटे फर्स्ट एड वगैरह में। फिर कुछ गांवों को मिलाकर वहां हर एक 5-6 गांवों को मिला के एक पीएचसी होती है, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि वो पहला, यानी कि उसमें एक डॉक्टर होता है पीएचसी में। यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं होता है, याद रखें, जो गांव लेवल पे होता है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फिर जैसे आप देखते होंगे पंजाब में कपूरथला में हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या अंबाला में है, हिसार में है, तो ये फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, राइट। ये आपको समझ में आ गया कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो प्राइवेट किस तरीके से वो कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्यों सस्ता है। अब व्हाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब आप देखेंगे कि प्राइवेट महंगा है और गवर्नमेंट सस्ता है, तो जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये जो टैक्स है, उस टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या है, रोड्स बनाती है, रेलवे ट्रैक्स बिछाती है, राइट। कहीं पे अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो वहां तक उनको स्टॉक पहुंचाते हैं, वहां पे उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाते हैं। तो ये सारे काम जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगाना, राइट, अदरवाइज कोई इंडिविजुअल डैम्स बनाना या पुल बनाने, ब्रिज बनाने, तो ये सारे काम क्या है कि हम लोग जब टैक्स देते हैं तो उससे सरकार ये सारे काम करती है, राइट। तो इस वजह से हम टैक्स देते हैं। तो लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं उसके बाद भी हमें हेल्थ के सेक्टर में हमें वो प्रॉपर फैसिलिटीज मिल रही हैं या नहीं। हमने यहाँ पे सिर्फ उदाहरण एक हेल्थ का लिया, हम इसमें किसी का भी ले सकते थे, एजुकेशन का ले सकते थे या एनीथिंग। तो टैक्सेस हम क्यों पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो हमें ये फैसिलिटीज दे सकें, और लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमें प्रॉपर वो चीजें नहीं मिल रही हैं, राइट। अब यहां तक जब हम इसको देख लेंगे पब्लिक और प्राइवेट तक, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये जो कंडीशंस हैं, ये आपका पेज नंबर 26 पे, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ऑन इक्वलिटी, जो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला जो आपका सिविक्स का चैप्टर है, उसमें आपने क्या देखा था कि भाई किस तरीके से वो वहां अपने साहिब के घर काम करके आती है और आके फिर अपने बच्चे को लेके जाती है, एक लंबी सी लाइन लगी होती है, तो वहां पे इक्वलिटी नहीं उसको दिखती है। तो क्या ये कह रहे हैं कि क्या ये इक्वलिटी है? तो आप सभी जानते हैं जो गरीब व्यक्ति है उसके पास वो संसाधन नहीं है या वो इन्वायरमेंट नहीं है जहां वो रहते हैं, जहां पे साफ सफाई रहे, बीमार ना हो, तो यानी कि वो चीज इक्वल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज जो आपकी बुक में मेंशन की है कि ऐसा नहीं कि जब पैसा नहीं होता है पैसे की वजह से ही हम इलाज नहीं ले पाते हैं। कई बार लोग इतने ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि भाई अगर कोई घर में स्त्री या बेटी अगर बीमार है, तो वुमेन अगर बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना कोई जरूरी नहीं समझा जाता है, बहुत जब एक्सट्रीम हो जाता है तब लेके जाते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ इनइक्वालिटी हमारे समाज में है। इसके बाद हम देखेंगे
भारत में आप सभी जानते हैं, आप 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उसमें से एक भारत का और एक हम दुनिया की एक कंट्री का एग्जांपल हम लेंगे, और वो किस तरीके से अपने आप को उन्होंने हेल्थ केयर में अपने आप को एक छाप छोड़ी है, यानी कि बहुत बेहतर। अगर हम इंडिया में बात करें सबसे बेस्ट स्टेट अगर हेल्थ के मामले में, तो दैट इज केरला। और अगर हम दुनिया की बात करें और स्पेशली हम सदर्न अमेरिका की बात करें, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट है कोस्टा रिका कंट्री, एक कंट्री है सदर्न अमेरिका में। मैं भी आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। केरला आप जानते हैं कहां पर है, बिल्कुल साउथ में। दिस इज आवर इंडिया, ये यहां पे केरला है, बिल्कुल राइट। और जो कोस्टा रिका है, जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे, प्यारे भारत से हम जाएंगे अफ्रीका, अफ्रीका से हम जाएंगे साउथ अमेरिका। अभी जो अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक कंट्री है, दिस इज पनामा। पनामा इस्थमस भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको क्लास में भी बताऊंगा, आप मुझे याद कराएंगे। ये जो पनामा है, वेयर इट इज, मेरी फिंगर कहीं है, दिस पनामा, दिस इज पनामा। इसके ऊपर है कोस्टा रिका, दिख रहा है, इसकी कैपिटल है सैन जोस, राइट। तो ये दो बड़े भूभागों को मिला रहा है पनामा। पनामा के बिल्कुल ऊपर है जो कंट्री, दैट इज कोस्टा रिका, इसकी कैपिटल है सैन जोस। तो केरला में एक डिसीजन लिया गया, आप सबको, आप जैसे जैसे अब आगे वाली क्लास में आएंगे तो आप देखेंगे इंडिया में फेडरल सिस्टम है, जिसमें सेंटर, स्टेट एंड पंचायती राज। अब पंचायती राज यानी कि जो लोकल लेवल पे गांव की समस्याओं को वो गांव के लोग भली भांति जानते हैं, बनिस्पत जो कैपिटल सिटी में बैठे हैं वहां से उनको वो लोग कम जानते हैं। जो पंचायत के खुद ही वहां के गांव के लोग हैं, उनको पता है कि उनके गांव की क्या समस्याएं हैं। तो केरला गवर्नमेंट ने अपने टोटल स्टेट का जितना बजट है उसका 40% पैसा, टोटल पैसे का 40% पैसा उन्होंने क्या करा, थर्ड लेवल गवर्नमेंट को दे दिया, यानी पंचायती राज को दे दिया, पंचायत। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग वहां के हैं, जिन गांव में, उनको पता है कि यार हमें इन चीजों की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल में ये, हमारे पास इतना पैसा है और हम इस चीज को खुद ही ठीक कर सकते हैं, हमें किसी से साइन करवाना या चक्कर काटने की जरूरत नहीं। दे हैव मनी और दे आर यूटिलाइजिंग इट वेरी ब्यूटीफुली, स्मार्टली। तो केरला में क्या है कि भाई 40% बजट 1996 में उन्होंने 40% बजट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत को दे दिया, जिस वजह से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज केरला में की हैं। लेकिन बनिस्पत इसके फिर भी कई चीजों की कमी रह जाती है, जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, है ना, बेड्स पूरे नहीं है, जैसे हमने शेख की केस में देखा था, हकीम शेख की। डॉक्टर्स की मात्रा में अभी भी कमी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। लेकिन ये भी हम धीरे धीरे इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, वी आर इंप्रूविंग ऑन इट इन केस ऑफ केरला। अब हम आते हैं कोस्टा रिका। कोस्टा रिका आपको मैंने लोकेशन में दिखाया था, सदर्न अमेरिका में पनामा के ऊपर है, यानी वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में ही आता है, लेकिन ये वाला एरिया सदर्न अमेरिका में आप इसको देखें, कोस्टा रिका, सैन जोस। साउथ अमेरिका वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री, यानी जो हेल्थ के मामले में सबसे हेल्दी जहां के लोग माने जाते हैं, दैट इज वन ऑफ देम। इन्होंने क्या करा, जैसे हमारे भारत का संविधान है वैसे ही, जैसे आपने पढ़ा था इक्वालिटी लिखी हुई है 14 to 18 आर्टिकल में, तो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम अपना पैसा जो है आर्मी के ऊपर नहीं लगाएंगे। अब हम भारत में भी अगर हम देखते हैं तो हमने अपना बहुत टोटल बजट का काफी बड़ा हिस्सा अपने आर्मी के लिए हम खर्च करते हैं, उनके वेपन्स, उनका रख रखाव, खाना पीना, है ना, उनकी सैलरी, एवरीथिंग। तो उसमें क्या है कि हमारी बहुत ज्यादा अमाउंट जो है इन्वेस्ट हो रही है। कोस्टा रिका ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हम लोगों को आर्मी की जरूरत नहीं है, हम आर्मी नहीं रखेंगे। और उस सारे पैसे पे उन्होंने क्या करा, हेल्थ सिस्टम पे लगाया, क्योंकि अगर आदमी व्यक्ति हेल्दी है तो वो अपने देश को डेवलप कर सकता है और ही कैन बी अ गुड एंड हेल्दी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनली नो आर्मी, प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। सिर्फ वो ये नहीं कि सिर्फ हेल्थ में बीमारियों को ठीक करने में ही अपना सारा वो लगा रहे हैं, बल्कि फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा वो पैसे लगा रहे हैं, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको मिलना, हेल्थ एजुकेशन मिलना, सैनिटेशन होनी, न्यूट्रिशन, उनकी हाउसिंग के वहां पे सारी जो भी नीटनेस एंड क्लीनलीनेस है उसका ध्यान रखना। और हेल्थ एजुकेशन कोस्टा रिका में इज एसेंशियल पार्ट। हेल्थ एजुकेशन देना बच्चे को, बड़े को, उससे भी बड़े को, ये एक एसेंशियल पार्ट है कोस्टा रिका कंट्री में, है ना। हेल्थ एजुकेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन इन ऑल लेवल्स। तो यहां पर कोशिश की गई है कि इस चैप्टर में रोल ऑफ द गवर्नमेंट
में हमने देखा कि स्टोरीज के थ्रू शेख हकीम की देखी, फिर हमने अमन और रंजन की हमने स्टोरी देखी, फिर हमने कंपेयर किया इंडिया में कि भाई जो हमारी सिचुएशन है कि हम एक तरफ तो टॉप कर रहे हैं, एक तरफ हम काफी कमजोर हैं। फिर हमने देखा कि प्राइवेट एंड पब्लिक, प्राइवेट में किस तरीके से डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स जो उनको प्रॉफिट चाहिए होता है तो इस वजह से वो माल प्रैक्टिस भी करते हैं, लोगों को वैसे ही बेवकूफ भी बनाते हैं। और पब्लिक में आपने देखा यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम टैक्स देते हैं, तो टैक्स में से एक गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के ऊपर भी काफी पैसा लगाती है, जिसमें हमने देखा कि गांव में हेल्थ सेंटर होता है, कुछ गांव को मिला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अस्पताल होता है, राइट। तो ये आपने देखा। उसके बाद आपने देखा भारत के सबसे बेहतरीन देश राज्य केरला में हेल्थ एजुकेशन को कैसे उन्होंने ठीक किया। फिर हमने देखा कि कोस्टा रिका जो कि सदर्न अमेरिका में एक कंट्री है, उसने किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर दिया और अपने हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे। आप ये एक नजर इधर दौड़ा लें ताकि आपको अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। चलो इसी के साथ ही थैंक यू, गुड लक।